संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको जम्मू कश्मीर की रहने वाली पंकज जी से मिलवाने जा रहे हैं।
पंकज जी हमेशा से ही अपने परिवार में बताई जाने वाली पारंपरिक भक्ति साधना में लीन रहती थी, लेकिन इन्हें परमात्मा की तलाश हमेशा रहती थी। इनके मन में हमेशा ये सवाल आता था कि पूर्ण परमात्मा कौन है। पंकज जी की जिंदगी तब बदली जब इन्हें संत रामपाल जी महाराज की शरण मिली। आज मीडिया के सामने आकर पंकज जी ऐसा क्यों कह रही है कि संत रामपाल जी महाराज ही पूर्ण तत्वदर्शी संत हैं। आइए अब सुनते हैं पंकज जी की कहानी, उनकी अपनी जुबानी। बहन जी नमस्कार। सच साहेब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज है। कहाँ से आए आप? हम तहसील सुंदरबनी और हमारे गांव का नाम है द्यूली। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? हमने 22 सितंबर 2013 में ली थी गुरुजी से नाम दीक्षा। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? जैसे ये नवरात्र व्रत, ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करना, अन्य जो देवी देवता जो कोई बता देता, और ये तांत्रिकों के जाना अगर कोई प्रॉब्लम होती तो ये सब पूजाएं हम करते थे। जैसे कोई बता देता वहाँ जाने से ये लाभ होता है, हम सभी जगह जाते थे। जो साधनाएं आप करते थे उनको करने से आपको क्या लाभ मिला? हमें कोई लाभ नहीं मिला। एक जगह जाते थे, जैसे कोई बताता था वहाँ जाने से ये लाभ होगा, लेकिन वहाँ जाने से कोई लाभ नहीं होता था। फिर दूसरी जगह कोई बताता, हम दूसरी जगह जाते थे। किसी देवी देवता के लिए बोलते कि उसकी भक्ति करने से ये लाभ होगा, तो हमें कहीं भी कुछ भी करने से कोई लाभ नहीं हुआ अभी तक। संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए आप? संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में हम, मेरे चाचा जी का लड़का है, तो चाचा जी मेरे सुनते थे सत्संग टीवी पे, तो उन्होंने देखा जब वहाँ पे भक्तों के अनुभव सुनते थे कि उनको ये लाभ हुआ, उनको ये हुआ। तो मेरा जो चाचा जी का लड़का है उसको किडनी में प्रॉब्लम थी, तो वो बहुत ज़्यादा, वो पहले हॉस्पिटल में एडमिट रहा, तो वो भी बड़े परेशान थे। बहुत सारे देवी देवताओं को मना रखा था उन्होंने, ये बकरे चढ़ाना, जो भी कोई बताता ये करने से ये ठीक हो जाएगा, तांत्रिक बताते ये टोना टाटका करने से ठीक होगा, लेकिन वो उसे कोई आराम नहीं हो रहा था। फिर जब वो कहने लगे कि चलो इतना कुछ कर लिया है तो यहाँ भी होके हम आ लेते हैं, तो जब उसने वहाँ से नाम दीक्षा ली तो उसको अपने आप ऐसे आराम फील होने लगा, जो कि उसे कहीं भी जाने से उसने कभी नहीं महसूस किया कि मुझे कुछ आराम हो रहा है। बिना दवाई के वो ठीक होना शुरू हो गया। और उसने वहाँ से बुक्स लाई गुरुजी की दरबार से, वहाँ सतलोक आश्रम से, तो हमने भी वो बुक ऐसे बीच बीच से पढ़ी, तो हमें भी अच्छी लगी। हमने कहा ऐसी जगह जाना चाहिए, देखना चाहिए कि आखिर सच क्या है, क्या ऐसे बुक्स में लिखा है या असलियत में ऐसा होता भी है। तो फिर हम वहाँ गए और हमने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। बहन जी, जो श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए जाते हैं उनसे पैसे लिए जाते हैं, आपने कितने पैसे दिए? भगत जी, ये तो बिल्कुल उन लोगों ने अफवाहें फैला रखी हैं, ये चाहते नहीं कि संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान आगे बढ़े या वहाँ लोग जाकर नाम दीक्षा लें। ये सिर्फ बिल्कुल एक, जो अगर किसी को ऐसा लगता भी है तो वो वहाँ जाकर देख सकता था, या फिर हमारे गुरुजी जब बाहर आ जाएंगे तो तब भी जाकर वो वहाँ जाकर देख सकते हैं, प्रैक्टिकली देख सकते हैं। हमारे कहने से शायद उनको इतना विश्वास ना लगे। कुछ लोग कहते हैं कि टीवी पे अगर ये भक्तों के अनुभव आते हैं तो ये हमारे गुरुजी के लिए, संत रामपाल जी के लिए, कि वो इनको पैसे देते हैं तो वहाँ बोलने के लिए। ये भी बिल्कुल झूठ है। जो चाहते नहीं कि गुरुजी का ज्ञान चले, ये जो नकली गुरु हैं वो अपने जो हैं अपने जो शिष्य हैं उनको दाएं बाएं ना जाने के लिए, कि वहीं ये भटक ना जाए, हमारे दरबार को छोड़ के हमें जो इतनी आमदनी हो रही है हमारी बंद ना हो जाए, इसलिए ये अफवाहें फैला रखी हैं। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों लिया आपने? हिंदुस्तान में बहुत सारे धर्मगुरु हैं। सर, हमने पहले भी एक गुरु बना रखे थे। जैसे हम ग्रंथों में पढ़ते थे कि जैसे गीता जी में लिखा, हमने बचपन से मैं पढ़ती थी कि वहाँ लिखा हुआ था कि गुरु जो है, गुरु के बिना गति नहीं है। तो हमने पहले एक गुरु बना रखे थे, हमारे सुंदरबनी में ही हैं वो। तो उन्होंने हमें शिव जी की भक्ति के लिए कहा था कि वे शिव जी की भक्ति करनी है, माता पार्वती की। उन्होंने हमें मंत्र भी दिया था कि आप ये ओम ह्रीम नमः शिवाय मंत्र का जाप करो। हम वो भी करते थे। फिर ऐसे मन में होता था कि देखो, हम गुरु को तो हमने बना लिया, अगर गुरु बिना गति नहीं है तो फिर हम अन्य साधनाएं क्यों करते हैं, जैसे श्राद्ध निकालना, अन्य देवी देवताएं को भी पूजना। तो जब भी हम अगर गुरु जी की भक्ति करते तो ऐसे वो उनका जो मंत्र जाप करते थे तो ऐसा लगता था कि अब पता नहीं दुर्गा जी की नहीं आज भक्ति हो पाई है। मतलब कि एक जगह ध्यान, मन टिकता नहीं था हमारा।
बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि पहले आपने किसी और को गुरु बना रखा था, अब संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली। हमने ये भी सुना है कि गुरु बदलना पाप है, गुरु नहीं बदलना चाहिए। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि गुरु बदल के आपने कोई ना कोई गलती की है, पाप किया है? जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गुरु तो कहते हैं कि वो है जो हमें परमात्मा का मार्ग बताए, हमें सही रास्ता दिखाए, ईश्वर का प्राप्ति का रास्ता बताए। वैसे तो गुरु हमने बना रखे थे, अन्य साधनाएं भी करते थे, लेकिन आत्मा में, मन में संतुष्टि नहीं होती थी। ऐसा लगता था कि नहीं, ईश्वर कोई और है, ईश्वर कोई एक है, जो जिसे मानने से हमें ये अन्य कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ऐसा लगता था। और हमने जब गुरु जी का ज्ञान सुना, गुरु जी से नाम दीक्षा ली, उनके द्वारा बताई गई भक्ति की, तो हमें ये लगा कि हाँ, ये सच है। जो भक्ति को हमारे गुरुजी बताते हैं कि लोग कहते हैं वो देवी देवता छुड़वा देते हैं, वो ये करवा देते हैं, इन्होंने अब ऐसे कर लिया, धर्म बदल लिया। तो अगर कोई ये वही कहते हैं जिन्हें पता ही नहीं हमारे गुरुजी की भक्ति वो क्या बताते हैं, क्या साधना है। तो जब हमने ये करके देखी है, हमने ये सब जाना है, गुरुजी के ज्ञान को जाना है कि वहाँ बिल्कुल सही भक्ति बताते हैं। ऐसे तो हमें लगता था जैसे हम किसी दिन दुर्गा के व्रत रख लेते थे, नवरात्र व्रत रख लिया, शिवरात्रि का व्रत रख लिया, तो तब ऐसे लगता था नहीं, आज माता की भक्ति नहीं हो पाई। हमारे गुरुजी जो भक्ति बताते हैं उसमें सभी देवी देवता आ जाते हैं। बहन जी, हर श्रद्धालु अपनी भक्ति को सही मान के कर रहा है। आप किस प्रकार डिफाइन करेंगे कि वो भक्ति ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या संत रामपाल जी महाराज ने जो भक्ति आपको दी है वही ठीक है? संत रामपाल जी महाराज जी जो भक्ति बता रहे हैं बिल्कुल गीता के अनुसार है, वेदों के अनुसार है। जितने भी हमारे ये गुरु ग्रंथ साहिब हैं, कुरान शरीफ हैं, इनके अनुसार है। उन्होंने प्रमाण सहित बता दिया कि ईश्वर कौन है और वो किस प्रकार हमें मिल सकता है। और इससे और बड़ी बात क्या होगी। बाकी तो जहाँ जाओ कोई रामायण की कथा सुना देता है, कोई महाभारत की कथा सुना देता है, वहाँ जाकर ऐसा लगता है कि ये तो हमने पहले भी सुन रखी है, यहाँ हम आकर अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं। तो अब जैसे ही दुनिया में जितना ज़्यादा व्यवस्था भी बढ़ गई है, तो गुरुजी का जब ज्ञान सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि ये कहाँ से, ये तो हम खोज रहे थे। तो हमें ये बात अच्छी लगी गुरुजी का ज्ञान सुनकर, और हमें प्रमाण मिला कि परमात्मा क्या है, और हमारी जो मन में आत्मा को ये शांति मिली कि वाकई परमात्मा है और कैसा है वो, हमारे गुरुजी के ज्ञान से ही हमें पता चला। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? हमें सबसे पहले लाभ तो ये हुआ कि हमें परमात्मा का सही मार्ग मिला, जिसके लिए हम बचपन से भक्ति तो कर रहे थे, हर सुख पाने के लिए शायद, या किसी भी कारण परमात्मा को पाने के लिए भक्ति कर रहे थे, लेकिन हमें वो एक जो मन में, जो एक आत्मा में जो प्यास थी कि नहीं, ऐसा करके भी लगता था कि नहीं, हम सही नहीं हैं, हम सही भक्ति नहीं कर रहे हैं। लाभ ये हुआ कि जैसे हम सबसे पहले जब हमने नाम दीक्षा ली, तो हमारी जो दादी जी हैं वो लगभग 100 वर्ष की आयु में ऐसे चारपाई पे पड़ी हुई थी, बहुत ज़्यादा सीरियस थी वो। तो उनको ऐसे घर में, जैसे मेरी मम्मी उनकी सेवा करते थे, तो उनको कुछ चीज़ें ऐसे डराने आती थी। जैसे कि हमारे घर में नाम दीक्षा लेने से पहले बहुत भूत प्रेतों का साया था। तो उनको ऐसे लगता था, जब मेरी मम्मी जी उनके पास जाती तो वो कहती थी कि मेरे को ये चीज़ खा रही है, मेरे को बंदर खा रहा है, मेरे को ये खा रहा है। और जब हमने नाम दीक्षा ली तो मेरे जब ये घर में पाठ चलने लगा तो उनको ये भूत प्रेतों का डराना बंद हो गया, बिल्कुल नहीं। और वो हम सबसे फिर अच्छी तरह से बात करने लगी। और फिर जब थोड़े समय के बाद उनकी मृत्यु हो गई, मृत्यु होने के बाद भी फिर वो ऐसे सपने में आने लगी, ऐसे भयानक सपने आने लगे सबको। तो फिर हमने वहाँ जाके उनके नाम से गुरुजी के आश्रम में, सतलोक आश्रम में जाके हमने उनके नाम से पाठ करवाया। फिर वो मेरे जो बड़े भैया हैं उनको वैसे सपने में आई, बोलने लगी कि अब मैं जो हूँ, मैं बिल्कुल अब ठीक जगह पहुंच गई हूँ। और एक छोटी सी लड़की के रूप में उन्होंने ऐसे जन्म लिया कहीं। बोलती हैं कि अब मैं बिल्कुल, मुझे जो इधर कष्ट था मैं उस कष्ट से बाहर आ गई हूँ। फिर उसके बाद मेरे पापा ने नाम नहीं लिया था, वो क्रियाक्रम वगैरह करते थे, तो हम कहते थे कि आप ये छोड़ो तो आप नाम ले लो। वो लोक लाज के कारण नाम नहीं ले पा रहे थे। एक दिन अचानक क्या हुआ कि वो रात को बिस्तर से उठे, बाहर गए, तो अचानक से वो गिर पड़े। जैसे वो गिर कर ऐसे बेहोश हो गए। 5-10 मिनट के लिए उन्हें बिल्कुल होश नहीं आया। और हमने जैसे गुरुजी का नाम ले रखा था, तो अब पुकारना तो उसी परमात्मा को था जिसका सहारा था। तो थोड़ी देर के बाद उनको होश आ गया। जैसे ही उनको होश आया तो फिर वो कहने लगे कि ऐसे ऐसे, मुझे ऐसे लगा कि मैं किसी और दुनिया में चला गया था, और वो मुझे ऐसे कहीं कह रहे हैं कि अब तेरे सारे कर्मों का यहाँ हम अभी करेंगे, तुझे सारे कर्मों का दंड मिलेगा यहाँ। तो फिर जब उन्हें समझ आया कि वो भी इतनी भक्ति, इतने व्रत वगैरह करते थे कि कोई व्रत नहीं छोड़ते थे, एकादशी का व्रत, पूर्णमासी का व्रत, नवरात्र व्रत, सभी बिना खाए भूखे रहकर फिर कहते थे कि देखो अगर ये है तो इसका मतलब, फिर उनको भी विश्वास हुआ कि इन्होंने नाम लिया है जो
सत्संग सुनते थे, उन्हें विश्वास हुआ, फिर उन्होंने नाम दीक्षा ली। तो मेरा छोटा बेटा है जो वो हमेशा ऐसे बीमार रहता था, निमोनिया की शिकायत रहती थी उसे। तो हमने वहाँ गुरुजी के सतलोक आश्रम में जाके प्रार्थना लगवाई और वो बिल्कुल स्वस्थ हो गया। कभी भी फिर हमें डॉक्टर के पास बार बार जाने की, या उसकी चेस्ट ठीक नहीं रहती थी, कभी कोई चीज़ खा लेता वो भी उससे वो बीमार हो जाता। अभी बच्चे सब कुछ खाते हैं और मुझे खुद सिर दर्द नहीं जाती थी, सिर दर्द बिल्कुल नहीं। और रात को ऐसे सपने में भयानक भयानक से ऐसे सपने आते थे, बच्चों को भी कुछ डराता था। और जब से हमने नामदान लिया है गुरुजी से, तो बिल्कुल कोई हमारे घर में ऐसे भूत प्रेत का कोई साया, कोई कुछ भी नहीं हुआ हमें अभी तक। तो एक लाभ हमें ये हुआ कि अभी थोड़े दिन पहले क्या हुआ कि हम जा रहे थे, तो हमारे बच्चे जो हैं और मेरे पापा जी के साथ वो घर जा रहे थे। तो हाईवे पे रास्ते में क्या हुआ कि अचानक से रात के टाइम उनकी जो गाड़ी है वो फुटपाथ से टकरा गई, और इतने जोर से गाड़ी टकराई कि पीछे जो गाड़ी थी उन्होंने देखा जब, तो उन्होंने कहा कि अब इसमें से एक भी जो है बंदा बचने वाला नहीं है। तो परमात्मा ने ऐसी कृपा की, हमारे संत रामपाल जी महाराज जी की इतनी दया हुई कि बच्चों को बिल्कुल, बच्चे सोए हुए थे, ऐसे सोए से जागे बच्चे, किसी को कुछ पता नहीं चला कि क्या हुआ है। बिल्कुल गाड़ी को खरोंच नहीं आई किसी भी बंदे को, मम्मी पापा को, एक भगत जी हमारे जम्मू के थे वो साथ में बैठे हुए थे, बिल्कुल किसी को कुछ भी नहीं हुआ। जबकि अब वो जो पीछे वाली गाड़ी के वाले जो बंदे देख रहे थे वो कहते हैं कि जब गाड़ी टकराई तो इतनी जोर से आवाज आई और गाड़ी के टायरों में से इतनी आग निकली कि लगता नहीं था कि इसमें से अब कोई बंदा भी बच पाएगा। लेकिन परमात्मा की इतनी दया हुई कि किसी को खरोंच तक नहीं आई। जी, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? भगत समाज से यही प्रार्थना है कि आपके मन में ये जो आप गलत धारणा बनाकर बैठे हो, एजुकेटेड समाज है, किसी को समझाने की या किसी के कहने से वहां जाने की जरूरत या उनको मानने की जरूरत नहीं है। आप अपनी आंखें खोलकर देखो, अपने शास्त्र, अगर कोई मुस्लिम है तो अपना कुरान शरीफ खोलकर पढ़ो, हिंदू है तो आप श्री गीता जी को पढ़ो, अगर कोई सिख भाई हैं तो अपने गुरु ग्रंथ साहिब जी को पढ़ो। जो भी है हमारी बाइबल भी गुरु जी खोलकर बताते हैं, उसमें भी परमात्मा क्या है, कौन है, उनका रूप कैसा है, सब गुरु जी खुद, हमारे संत रामपाल जी महाराज जी खुद बताते हैं। बहन जी, हजारों श्रद्धालु अभी भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले रहे हैं। कुछ श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते तो हैं, तो उनको लाभ कैसे मिलेगा, उनके लिए क्या व्यवस्था है? देखिए, परमात्मा का जो नाम है तो उसमें ही इतनी पावर है कि वो कहीं से भी नाम, जैसे चैनल पे नीचे जो नंबर दिए जाते हैं वहाँ पे बताया जाता है कि आप अगर कोई नाम दीक्षा लेना चाहता है हमारे गुरुजी के ज्ञान आधार से, तो वहाँ वो फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट करके ये पता कर सकते हैं कि गुरुजी के आदेश से जहाँ भी नाम दीक्षा केंद्र खुले हुए हैं वहाँ से नाम ले सकते हैं और अपना कल्याण करवा सकते हैं। बहन जी, जो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा नाम दीक्षा केंद्र खोले गए हैं, क्या वहाँ पे नाम दीक्षा लेने के लिए कोई फीस वगैरह देनी पड़ती है? बिल्कुल कोई फीस नहीं देनी पड़ती है, कुछ भी नहीं, वो नाम मांगते हैं, वहां जाकर वो इतनी सेवा करते हैं कि ऐसा किसी रिश्तेदार के घर चले जाएंगे तो वो भी नहीं पूछेगा आपको। वहां जाते हैं तो इतना वो खुश होते हैं कि शुक्र है कि परमात्मा के लिए, परमात्मा की तड़पती आत्मा कोई परमात्मा की पाने की चाहत में यहाँ आई है। वो इतनी उनके मन में सेवा भाव है कि वो कोई वहां पैसा नहीं दिया जाता, ना वो मांगते हैं, वो तो उल्टी हमारी सेवा करते हैं, हम पर खर्च करते हैं, वो हमसे मांगते नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सत साहिब जी। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अन्य जो काल के दूत हैं वो भले ही अपने आप को सतगुरु कहते हों या उनके अनुयायी भी उनको सतगुरु की उपमा से सुशोभित कर रहे हों, पर वो संत, वो सतगुरु नहीं होते। परमात्मा कहते हैं, खर ना होवे के हरि कबहू सिंह की खाल उठाए। गध खाल उठा दे लायन की तो वो गधा शेर जैसा अवश्य लगने लग जाएगा, पर वो शेर नहीं होता, सिंह नहीं होता। अब खाल ओढ़े हुए गधे को और ओरिजिनल सिंह को कैसे पहचानेंगे? उनकी बोली से पहचाने जाते हैं। एक कुम्हार था शरारती सा, उसने कुबद सूझी, उसको कहीं जंगल में शेर की खाल पागी।
और वो क्या करे, अपने गधे पर डाल दे रात ने शाम को और खेतों में छोड़ दे। उसने खेतों में रखवाले होते थे फसल के, वो देखे चांद की रोशनी में कि शेर खड़ा है, सिंह आ गया, सिंह, वो भाग गए गांव में और वो गधा खूब घास को फसल खावे और अच्छा तगड़ा हो गया। ऐसे सब जगह शोर मच जाता है कि रात को शेर आता है और फसल खा जाता है। एक अन्य कुम्हार को पता चला कि भाई शेर घास तो ना खाया करे। उसने पता लग गया कि ऐसे ऐसे कोई जरूर शरारत कर रहा होगा, कोई कुम्हार ने गड़बड़ कर रखी है, अपना गधा पाले है वो। उसने आकर के गांव में कहा भी शेर को मैं पकड़ लूंगा। गांव वाले कहने लगे भाई नहीं नहीं, खा जाएगा तुझे भी। उसने बहुत कुछ समझा बुझा के कहा कि मेरे साथ चलो। वो 5-4 गधे ले आया अपने और कहा तुम ऊपर बैठ जियो वृक्षों पे चढ़ के और देख लेंगे भाई सिंह होगा, शेर होगा तो गधों को खाने के लिए आएगा। इसलिए गधे वहां खड़े कर दिए और 10-20 व्यक्ति थे, वो वृक्षों पर चढ़कर बैठ गए शेर से डर से। अब थोड़ी सी देर में उन गधा ने अपनी बोली बोली। जो 5-4 गधे थे वो मिलाकर सुर उधर से उस गधा जो शेर छोड़ रखा था, खाल उड़ा रखी थी, उस गधे ने भी सुर मिलाया। वो लग गया हुआ बोली बोलन करता, ढूंचो वो वहीं आ खड़ा हुआ। इतना उछल कूद करी, वह खाल उतर गई उसकी। फिर वो पकड़ा, उसको मार गड़िया। फिर गांव वाला ने चलो खेती खवाई सो खवाई, तो नाम डरा भी दिए। तो पुण्यात्मा, गधे की और शेर की बोली से पहचान होती है, सतगुरु और असतगुरु की उनके ज्ञान से पहचान होगी। अब ये ज्ञान आपके समक्ष करेगा ये दास के सतगुरु यानी सिंह की आवाज कैसी होती है और नकली सतगुरु की आवाज कैसी होती है। उनके ज्ञान से पता चलता है सतगुरु और असतगुरु का। तो पुण्यात्माओं, परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले कहा था, जब वो अपनी लीला करने आए हुए थे, जैसा भगवान किया करता है। आपको सदग्रंथों में प्रमाण दिया कल रात्रि के अंदर कि वो परमात्मा सतलोक में रहता है और वहां मनुष्य सदृश शरीर में है। वो तेजों में शरीर है उसका। एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, ऐसा एक रोमकूप की रोशनी है उन परमात्मा की। और जब वो परमेश्वर यहां अपने बच्चों को संभालने के लिए आता, तत्व ज्ञान प्रचार करने के लिए आता है, तो वो अपने रूप को सरल करके आता है, नॉर्मल। और वो 2 सतीथी माता है। एक तो प्रत्येक युग में शिशु रूप धारण करके एक लीला करता है जो उसकी निर्धारित होती है, सुनियोजित, पहले से उद्देशित होता है। और फिर एक किसी पूर्व जन्म के संस्कारी को प्राप्त होते हैं, वो बच्चे को ले जाते हैं, परमात्मा कुंवारी गाय का दूध पीते हैं। पुण्यात्माओं, आप शिक्षित हो, परमात्मा को पहचानना बहुत आसान हो गया है। हम अभी तक भगवान को पहचान नहीं पा रहे थे और हम अपने सदग्रंथों को सत्य भी मानते थे। और जिस भी संत या ऋषि ने सदग्रंथों के आधार से हमें ये बताया कि ऐसा पुराण में ऐसा लिखा, शिव पुराण में ऐसा, विष्णु पुराण में ऐसा, मार्कंडे पुराण में ऐसा, देवी पुराण में ऐसा और वेदों में ऐसा, तो हमने सत्य मान लिया कि ये संस्कृत के ज्ञाता हैं, इन्होंने सदग्रंथों को ठीक समझा होगा। तो उन्होंने हमें क्या बता दिया कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी ये सुप्रीम पावर हैं, अजरो अमर हैं, इनके कोई माता पिता नहीं है। तो हमने कोई डाउट नहीं हुआ, क्योंकि हम विद्यार्थी हैं और जिनको हम गुरु मानते थे
अब विद्यार्थी गुरु के किसी वचन में दोष निकालता है तो विद्यार्थी ठीक नहीं, फिर विद्यार्थी कहाँ का, वो तो जिज्ञासु गया था, जैसा टीचर पढ़ाएगा वो ग्रहण करेगा। अभी तक हमारे साथ ऐसा बना रहा कि नकली गुरुओं ने जो भी लोक वेद सुनाया हमने सच्चा मान लिया, सत्य माना, और वो आज तक वो बिजली गिरी रही हमारे ऊपर। हम शास्त्र विरुद्ध ज्ञान ग्रहण किए हुए थे, शास्त्र विरुद्ध सारी साधनाएं करते रहे, और हमारे सारे पूर्वज भूत बन गए। फिर उनके श्राद्ध निकलवाए। यदि साधना ही ठीक होती तो भूत बनने की आवश्यकता ही नहीं थी, और प्रेत बनने के बाद फिर वो खावेगा कि कैसा मूर्ख बना रखा था हमारे को। हमारे माता या पिता, दादा दादी जैसे भी वो शरीर छोड़ गए, जो उनसे जब वो जीवित थे दिन में 3-3 बार आहार करते थे प्रतिदिन, और फिर 364 में थे एक दिन उसकी तृप्ति के लिए श्राद्ध निकाल दिया और को पेट भर छका दिया वो नकली गुरु। तो 364 दिन वो क्या खाएंगे आपके पितर? कैसा मूर्ख बना रखा था हमारे को। या तो फिर डेली छकाओ उसने, जो गुरु जी ने कहा मैं उसका भोजन भेज दूंगा वहां पर। तो इस तरह की जो गलत धारणाएं थी परमात्मा ने आकर सेट करी। एक समय परमेश्वर कबीर जी काशी में गंगा घाट पर चले गए। वहां उन्होंने क्या देखा कि कुछ ब्राह्मण वर्ग या कुछ उनके द्वारा भ्रमित व्यक्ति गंगा का पानी उठावें और लोटा भरें और गंगा में डालें सूर्य की तरफ मुंह करके। तो परमात्मा को मालूम था ये के फंड कर रहे हैं। परमात्मा कबीर जी गंगा में प्रवेश हुए, गोड्डों पानी में, घुटनों पानी से भी ज्यादा, और वहां से ऐसे जल को पटरी से बाहर फेंकने लगे खूब जोर जोर से। अब उन पंडितों ने जो अपने पितराती पानी भेजे थे, जल चढ़ावे थे, सूर्य को जल दे थे, उन्होंने पूछा कि कबीर ये क्या कर रहा तू? परमात्मा बोले आप क्या कर रहे हो? उन पंडितों ने कहा कि हम तो अपने पितरों को गंगा जल अर्पित कर रहे हैं। परमात्मा ने पूछा कि क्या होगा इस अर्पित करने से, कि उनको स्वर्ग में जल प्राप्त होगा? परमात्मा बोले मैं भी यही कर रहा हूं। मैंने अपनी कुटिया के पास एक बगीची लगा रखी है, उसमें सिंचाई कर रहा हूं। फिर मंड गए परमात्मा ने बोला रे वो पंडित जी कहते हैं अरे मूर्ख, ये जल तो यहां कैसे पहुंचेगा, यहीं गिर रहा सारा, तेरी वहां कैसे जाएगा? जब परमात्मा बोले जब करोड़ों किलोमीटर तुम्हारे पितरात के पास पहुंच जाएगा, यहीं गिरेगा, तो मेरी बाड़ी में जाती है कि देर लगेगी, तो 2 किलोमीटर भी को नहीं। फिर उनकी बुद्धि ठिकाना आ गई। ने बोला रे भले आदमी हो, एक तो तुम कह रहे हो कि स्वर्ग में सारे सुख, और फिर वहां पानी का अभाव। थारी माथे में कितने न फूट गई, अकल कहाँ गई तुम्हारी? न्यो को न नरक में जा रहे हैं, नरक में कौन पीने देगा उन्हें गंगा जल? तो साधना गलत करने से, शास्त्र विरुद्ध साधना करने से वो सारे भूत बनवा दिए। गुणात्माओं, परमात्मा का पाना सबसे आसान है, लेकिन काल ने हमें गुमा गना दिया, भ्रमित कर दिया। इतनी गलत साधनाएं सिर पर रखवा दी हमारे। परमात्मा कहते हैं गुरुआ गांव बिगाड़े संतो, गुरुआ गांव बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव का ला दिए ईब जड़े ना जाड़े। ऐसे क्रम लगा दिए भक्ति के, इबू न छुटवा में तेनों के ना है, ये तो पुरानी लाग से। अब हमारे पूर्वजों को तो पता नहीं था और ना उनके गुरुओं को पता था। अब जैसा वो मार्गदर्शन करके भोले भाले उनके अनुसार चल पड़े। पहले तो इसे भोले व्यक्ति थे, एक भोला सा किसान था, उसके लड़का उत्पन्न हुआ उसकी पत्नी का। उसकी माँ ने कहा बेटा जा अपने गुरुजी को ला बुला के होम करानी है, होम।
अब वो कति सीधा सादा सा था। वो गुरुजी के पास गया, गुरुजी परमात्मा ने दया करी है, हमारा लड़का उत्पन्न हुआ है, मेरी माँ ने कहा है हमारा घूम कर दे, घूम। अब गुरुजी समझ गया, बोला बाला अच्छा भाई पर नो बता 100 रुपये की करवाओगे घूम, या 2.25 की, 5.25 की, 10.25 की, 11 की, बता। वो कहने लगा गुरुजी, वो कहने लगा किसान के गुरुजी हम तो गरीब से आदमी हैं, हमारा 100 रुपये की घूम कर दे। अच्छा भाई चल। वो सामने बैठा लिया यजमान, गुरुजी बैठ गए अपने आसन पे और हवन शुरू कर दिया। अब उसने कहा कि जैसे मैं बोलूं ऐसे ही बोलना, ऐसे ही क्रिया करना तू सारी। अच्छा जी। अब पंडित जी कहे भूर भवे, उसने ना बोलना है, फुर फुर करे। अब भोले आदमी के ऊपर बोलनी है उसके साथ संस्कृत। तो पंडित जी ने बोला तेरा सीधा बोल, वो भी बोला सीधा बोल। अब उस गुरुजी ने उसका थप्पड़ मारा, एक उसने दर दिया। आखिर में क्या हुआ, तो दोनों लिपटा हो गए। और किसान तगड़ा था, पंडित जी दाब लिया उसने नीचे। अब पंडित जी को ही समस्या भाई अभी के कुकर छोड़ है। फिर उसका ध्यान में आ गया कि तो जैसे तू कह रहा है ना ऐसे ही कर रहा है। उसने कहा छोड़ दे, बोला छोड़ दे। तो दोनों भिन्न भिन्न हो गए। अब वो किसान ने सोचा कि इस ऊम में, इस घूम में ये सारा प्रोसीजर होता होगा। अब हमने ही बतावा हंसी, पहले हमारे गेरिया बुंडी बने रही थी नो की नो, बिना ज्ञान के ये हंडोड़ा बना रहे थे हमारा। जब उनके सांस से उतर लिए, जो किसान कहता बोला पंडित जी, बोला शुक्र है मेरा सौभाग्य था, मैंने 100 करवा ली, जब 5.25 की करवा लूं तो दोनों मरा हूं आज। अब ये सारी सच्चाई है वैसे, क्योंकि अब तो हम समझदार हो गए, हमने पता लग गया कि मूर्खा टोल इकट्ठा हो रहा था, हमने मूर्ख बना रहे थे। तो परमेश्वर कबीर जी ने आके हमें ये तत्व ज्ञान पहले ही समझाने की चेष्टा की थी, लेकिन शिक्षा के अभाव से हम उन नकली गुरुओं को सतगुरु मानते रहे। उन ऋषियों को, महर्षियों को जो नकली थे, उनको हम सचमुच वेद ज्ञान दाता मानते रहे, जिस कारण से आज तक हम सफर कर रहे हैं, उसको आज तक हम भोग रहे हैं। तो पुण्यात्माओं, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, क्योंकि ये तो असंख्य जन्म, अनगिन जन्मों का झंझट था, अब भी निमट जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। परमात्मा कबीर परमेश्वर जी हमें याद दिलाया करते थे उस समय कि तुम जो साधनाएं करते हो ये शास्त्र विरुद्ध है, और श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी ये नाशवान है, इनकी जन्म और मृत्यु होती है, ये अविनाशी नहीं है। इस बात से पहले तो हमारे जो श्रोता थे वो दुख मान्या करते, वो फिर जाकर कहते अपने गुरुओं को कि कबीर ऐसे बोलता है, वो कहता है ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, इनके माता पिता हैं। तो वो नकली गुरु कहा करते थे कि कबीर अशिक्षित है, ये झूठा है, ये क्या समझे हमारे पुराणों को, पवित्र पुराणों को। पवित्र पुराणों में, सदग्रंथों में लिखा है, जो हम बताते हैं वो सत्य है, कबीर झूठ बोलता है। पुण्यात्माओं, उस समय ये बात स्वीकार हो जाना सहज थी कि कबीर परमात्मा संस्कृत भाषा नहीं जानते, अक्षर ज्ञान नहीं था, लेकिन आज हम ये नहीं कह सकते कि उनको संस्कृत भाषा नहीं आती थी। वो तो सब भाषाओं के जानकार हैं, परम विद्वान हैं। वो चींटी और हाथी की भाषा भी समझते हैं, वो सब पक्षी और पशुओं की भी भाषा जानते हैं, पृथ्वी के सभी प्राणियों की भाषा समझते हैं।
लेकिन हम परमात्मा को नहीं समझ सके, यह बात न्यों बिगड़गी। अब आपको दिखाते हैं परमेश्वर कबीर जी ने जो सृष्टि रचना सुनाई थी, धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। यही कारण मैं कथा पसारा, इन सब से कहिए वो राम नियारा। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसावो। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, तेरे देवन की उत्पत्ति भाई। तुम्हारे तीनों देवताओं की, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, उत्तम गुण शिव जी का कैसे जन्म हुआ ये बताता हूँ। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। निरंजन कीने भोग विलासा, माया को रही तब आशा। तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। तीनों गुण का ये विस्तारा, धर्मदास मैं कहूँ पुकारा। तीन देव विस्तार चलावे, इनमें यो जग धोखा खावे। आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा ने अपनी अमृतवाणी में लिपिबद्ध करवा रखी है ये ज्ञान। तो पुण्यात्माओं, अब पता चलेगा कौन था विद्वान और कौन है अविद्वान। एक संस्कृत भाषा के जान लेने से महर्षि नहीं बन सकता, शास्त्री तो कह सकते उसको, और वो विद्वान नहीं हो सकता। अब आपको पहले तो ये दिखाते हैं कि कबीर परमेश्वर जी ने 600 वर्ष पहले ये शब्द, ये वाणी, अमृतवाणी, तत्व ज्ञान बोला था, जो आज हमारे सदग्रंथ सेकंड कर रहे हैं। धर्मदास जी एक महान आत्मा हुए हैं, परमात्मा उनको आकर मिले थे अपने लीलावत स्वभाववश, जैसे लीला परमात्मा किया करता है। वेद बताते हैं, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 का मंत्र 26 और 27 में कहा है कि परमात्मा अपने भक्तों के सब संकट दूर करता है। अपने रूप को सरल करके वहां से गति करके आता है, वो तीसरे मुक्ति धाम में रहता है, ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, यानी सतलोक में रहता है। और वहां से गति करके चल कर आता है, भक्तों को मिलता है, उनको ज्ञान उपदेश देता है, भक्ति का यथार्थ ज्ञान बताता है। और वो परमात्मा राजा के समान देखने जोगा है, दर्शनीय है, और वो अच्छी आत्माओं को आकर मिलता है। और परमात्मा कहते हैं, चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे। हीरे माणक मोती बरस हैं, ये जग चुगता ढेल रे। अब परमात्मा परमेश्वर कबीर देव जी, कबीर साहब जी जिन पुण्यात्माओं को मिले, उन्होंने फिर ढोल के डंके पे परमात्मा का प्रचार किया, सच्चे ज्ञान का। तो प्रत्येक युग में प्रभु आते हैं कबीर परमेश्वर जी। सतयुग में सत सुकृत नाम से, त्रेता में मुनिंदर नाम से, द्वापर में करुणा में नाम से, और कलयुग में वो कबीर नाम से। तो उन्होंने कहा था कि चारों युग में मेरे संत पुकारे, और हमने भी आवाज लगा लगा कर ढोल के डंके पे कहा कि हीरे माणक मोती बरसे, यो जग चुगता ढेल रे। हीरे मोती छोड़ के सत साधना रूपी, इस सत नाम रूपी, सच्चे नाम और सार नाम रूपी मोती को ना ग्रहण करके ये आन उपासना, आन साधनाएं, अन्य देवताओं की पूजा रूपी डले ढो रहे हैं, कंकर इकट्ठी कर रहे हैं। तो उस समय परमात्मा की यह बात समझ में ना आई हमारा कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी माता पिता है इनके, और अब भी यही दास के साथ यही हो रहा है।
हम ये सत्य परमात्मा का दिया हुआ अब आप तक पहुंचा रहे हैं, तो कुछ जिनकी रोजी रोटी, जिनका निर्वाह बाधित हो रहा है, वो कूद कूद पड़ रहे हैं, लेकिन अब उनकी दाल गले को नहीं, क्योंकि समाज शिक्षित हो गया। आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा ने कहा था, ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, इनके माता पिता हैं, पर नहीं जची हमारे, पर आज जचेगी। अब दिखाते हैं आपको। पुणात्माओं, परमात्मा को पहचानना हमने, और जिस समय हमारे दृढ़ विश्वास हो जाएगा कबीर इज गॉड, फिर नथिंग एल्स, फिर कुछ भी ना बच्चे शेष, फिर तो उसके उनके द्वारा बताएगी साधना, फिर ये विश्वास हो कि यही मंत्र है मोक्ष मार्ग, यही है, दूसरा है नहीं, फिर बातें खत्म होगी। अब ये 36, ये पता नहीं 360 गुरु, 360 मंत्र बना रखे इन्होंने, ये मनमाना आचरण है जो सदग्रंथों में प्रमाण नहीं है। तो सबसे पहले हमने इस अंधकार को हटाना है, अज्ञान को हटाना है, नाश करना अज्ञान का, इस तत्व ज्ञान की रोशनी में आपको लाना है। अब देखिएगा 600 वर्ष पहले परमात्मा ने अपनी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, कबीर वाणी में, कबीर सागर में, जो आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने लिपिबद्ध किया है, उसमें ज्यों का त्यों लिखा है। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, भारत में आए दिन व्यक्ति अपना कष्ट निवारण करवाने के लिए किसी न किसी पंथ की शरण जरूर लेता है। कुछ ऐसी ही कहानी है इंदौर मध्य प्रदेश के रहने वाले राजेंद्र जी की। राजेंद्र जी का परिवार पिछले 40 सालों से राधा स्वामी पंथ में बताई जाने वाली भक्ति साधना किया करते थे, लेकिन फिर भी इनके जीवन में कठिनाइयां और दुख दूर होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। राजेंद्र जी मानसिक और शारीरिक रूप से पीड़ित थे। फिर एक दिन इन्हें संत रामपाल जी महाराज की शरण मिली। आज राजेंद्र जी का कहना है कि मुझे पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति हो गई है। आखिर इतने पंथों में भटकने के बाद राजेंद्र जी ने संत रामपाल जी महाराज की शरण क्यों ग्रहण की? आइए सुनते हैं राजेंद्र जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? सर राजेंद्र दास, ग्राम सारंगपुर, तहसील खिड़किया, जिला हरदा, मध्य प्रदेश। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर 31/8/2012 को संत रामपाल जी महाराज की शरण में गया सर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर मैं जैसे हिंदू परंपरागत साधनाएं, मंदिरों में जाना, हमारे वहाँ मध्य प्रदेश में सलकनपुर एक देवी धाम है, वहाँ पे 100-125 किलोमीटर पैदल 5 साल तक गया। इसके बाद में हमारे कुल देवी देवताओं को वहाँ पे जाता था मैं, और इसकी साधना करते करते सर मैं गायत्री परिवार में भी 5 वर्ष तक गायत्री मंत्र लेके और गायत्री साधना की सर। हर वर्ष जनवरी के माह में गायत्री तपोभूमि मथुरा जाता था। वहाँ पे मैं 2740 रुपये की अखंड ज्योति, युग निर्माण और पाक्षिक पेपर और गायत्री मंत्र लेखन पुस्तकें मेरे नाम से आती थी। हर माह वहाँ पे पैसा जमा करता था मैं, और गांव पे भी गायत्री हवन यज्ञ जो होते थे उनमें मैं काफ़ी सहयोग करता था। और सर ये साधनाएं करते करते हमारे परिवार में काफ़ी दुख था, तो इसको मेरे को काफ़ी चिंता थी कि ये क्या मैं अपना सभी कर्म अच्छे कर रहा हूँ, इसके बाद भी हमारा परिवार दुखी क्यों है? क्यों कि सर मेरे पिताजी को पैरालिसिस हो गया था, और सर पिताजी राधा स्वामी पंथ से हमारा जन्म नहीं हुआ। 40 वर्ष से उस समय से वो जुड़े थे, राधा स्वामी से जुड़े थे। मम्मी और पापा दोनों राधा स्वामी पंथ से जुड़े थे सर, और उसमें सेवादार थे। राधा स्वामी सत्संग व्यास भी जाते थे सेवा पे, करीबन 20-20 एक महीना सेवा वहाँ पे करते थे, और इंदौर में भी उनकी 15-15 दिन की सेवा लगती थी सर। हर वर्ष वो 2 बार मतलब व्यास और इंदौर करके ऐसे जाते थे। और इनके बाद भी वो 2 बिंडल देसाई बिंडल मतलब देसाई बीड़ी पीते थे। और माता जी भी उसी समय से जैसे 30-35-40 साल से वो भी जुड़ी हुई थी, और उनको भी कोई सुख नहीं था। और उनके ही देख के मेरे को काफ़ी चिंता होती थी कि ये मैं मतलब सब पूरे देवी धामों पे जाता हूँ, हिंदू धर्म की परंपरागत साधना करने के बाद भी
हमारे परिवार में सुख क्यों नहीं है, इसका मेरे को काफ़ी दुख होता था। उसका मेरे को, मैं सोचता था कहाँ इसका निदान मिलेगा। मेरे को काफ़ी खोजबीन की, काफ़ी गुरुओं के पास भी गया मैं, और जगह जगह तीर्थ धामों पे भी जाता था मैं। और हमारे घर के सामने ही सर एक मंदिर है, तो मंदिर में भी हम सुबह शाम उसको साफ सफाई करना, मतलब बल्ब लगाना, और उस जो भी सेवा लगती थी, गणेश जी बैठाना वहाँ पे, दुर्गा जी में भी सहयोग करना, और इस प्रकार की हम साधनाएं करते थे सर। सर, आपने बताया कि आप गायत्री परिवार में प्रचारक थे, आपको कोई लाभ नहीं मिला, आप परेशान रहे। आपने बताया कि जब आपका जन्म भी नहीं हुआ था तब से आपके माता पिताजी राधा स्वामी पंथ में थे, 40 साल लगभग, और आपके पिताजी राधा स्वामी पंथ में सेवादार भी रहे। उनको वहाँ कोई लाभ नहीं मिला, उनको पैरालिसिस हो गया और उनका नशा भी नहीं छूटा। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर, मेरे को हमारे गांव पे एक संत रामपाल जी महाराज के शिष्य डॉक्टर नवराज दास ने भक्ति सौदागर का संदेश पुस्तक दिया। वो भी सर पहले गायत्री परिवार से काफ़ी समय से 25-30 साल से जुड़े हुए थे, और उसके बाद भी वो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, और उनने मेरे को भक्ति सौदागर का संदेश पुस्तक दिया। उसको मैंने, वो पुस्तक को काफ़ी, जैसे अखंड ज्योति और युग निर्माण जो पाक्षिक पेपर जो आते थे गायत्री तपोभूमि के, उनको मैं दिन भर में पढ़ देता था। इसी प्रकार मैंने भक्ति सौदागर का संदेश पुस्तक को पढ़ी, और पढ़ने के बाद में मेरे को ये लगा कि ये ज्ञान मैंने तो आज तक कभी सुना ही नहीं गायत्री परिवार में। ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता, और वो भी प्रमाणित शिव पुराण में, देवी भागवत पुराण में। और फिर उसके बाद में मेरे को कुछ अच्छा नहीं लगा कि इसमें क्या है, मैंने तो आज तक ऐसे सुनी नहीं साधना, और ऐसे मतलब ज्ञान कहाँ से ये, इसका मैं पूरा जानकारी करूँगा। इसके लिए संत रामपाल जी महाराज के शिष्य डॉक्टर नवराज दास के पास गया। उनके पास देवी भागवत पुराण और शिव पुराण थी। मैंने उनको काफ़ी दिनों तक उनको देखा, और जो जो उसमें भक्ति सौदागर के संदेश में लिखी थी उनको मिलाया। और फिर संत रामपाल जी महाराज का चैनल पर सर जो सत्संग आता था उसको मैंने 3 रोज तक देखा। 3 रोज में मेरे को गीता जी और वेदों में प्रमाण, कुरान में इसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज ने बताया। तो मैंने देखा कि ये ज्ञान तो मैंने आज तक कभी सुना ही नहीं। और उसके बाद भी मैं गायत्री परिवार में वहाँ जाके गायत्री तपोभूमि हर वर्ष जैसे पीले कपड़े पहनकर और हवन पूजन करता था वहाँ पे मैं 2-2, 3-3 घंटे। और उसके बाद में सभी करते हुए भी मेरे को कोई सुख शांति हमारे परिवार में कुछ नहीं था। आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर थी, काफ़ी डॉक्टरों के पास पैसा जाता था। हमारे मम्मी पापा और मेरा जो एक लड़का है उसको डॉक्टरों ने, हमारे आसपास के डॉक्टरों को भी दिखाया, फिर खंडवा दिखाया हमने डॉक्टर सतीश अग्रवाल, उसको दिखाया तो उनने, डॉक्टरों ने उसका एक्सरा करवाया। उसमें उसको बताया कि इसको प्राइमरी कॉम्प्लेक्स जो बच्चों की शुरुआती टीबी होती है वो है इसको, और इसका इलाज आपको 18 महीने चलाना पड़ेगा। सर उसका मैंने 2 साल से भी ऊपर उसका इलाज करवाया, उसको कोई आराम नहीं लगा। इसके बाद में सर मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में जुड़ा, और उसके बाद में हमारा जो लड़का बीमार था वो स्वस्थ हुआ। और फिर मैंने हमारी मम्मी को और पापा को भी बोला कि आप भी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ। तो उन्होंने बोला नहीं ऐसा नहीं होता, गुरु नहीं बदलना चाहिए। तो मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं है कि गुरु नहीं बदलना। हम एक डॉक्टर के पास गए, आपको, मेरे मम्मी को बोला मैंने कि मैंने आपको खिड़कियाँ दिखाया, फिर हरदा दिखाया, उसके बाद आपको इंदौर डॉक्टर चौधरी जो आँख के डॉक्टर है उनको दिखाया, आपको आराम नहीं लग रहा, फिर क्या हम किसी तीसरे डॉक्टर पास नहीं जाएंगे। फिर भी उनने बात नहीं मानी, बोले ये बात अलग है डॉक्टरी, और गुरु बदलना नहीं चाहिए। गुरु बदलना बोले ऐसा है कि पति बदलना जैसा है, कि ऐसा नहीं है। ऐसा करके मैंने 6 महीने उनका काफ़ी अनुनय विनय किया कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ, जो आपको जो शारीरिक कष्ट है वो आपको पूर्ण रूप से आराम लगेगा। तो उनने फिर 6 महीने में जब ज़्यादा दुख तकलीफ, उनकी बड़ी आँख में जैसे चमड़ी निकल आई थी बीचों बीच, उससे काफ़ी दर्द था। और उसके पहले उनको कुष्ठ रोग भी था। कुष्ठ रोग मतलब ठीक हुआ नहीं, उसके पहले ये बीमारी चालू हो गई। और हमारे पिताजी को पैरालिसिस हो गया, तो उसमें उसी समय काफ़ी मतलब ठीक होने में उनको काफ़ी पैसा लगा। और फिर हर महीने ECG, हार्ट, ब्लड प्रेशर, और उसके बाद में काफ़ी गोलियां खानी पड़ती थी उनको, जैसे भोजन खाने के पहले, भोजन के बाद में ऐसी गोलियां खाना पड़ती थी। और वो भी काफ़ी अस्वस्थ थे।
हमने उनको ये बताया कि संत रामपाल जी महाराज एक पृथ्वी पर ऐसे संत हैं जिनकी शरण में जाने से सभी सुख मिलते हैं। तो उनने सुना और काफ़ी दिन के बाद, क्योंकि वो राधा स्वामी को छोड़ना नहीं चाहते थे, वो उनको प्रमाणित ज्ञान भी बताया कि जो आपको ये साधना कर रहे, ऐसी बात नहीं है कि कबीर साहब की वाणी है, सुमरण से सुख होत है, सुमरण से दुख जाए, कहे कबीर सुमरण कीजियो वो साईं माही समाए। आप कबीर साहब की वाणियों को भी देखते हो, पढ़ते हो, उसके बाद भी आप क्यों दुखी हो? और ये सब प्रश्नों के हल आप अपने को संत रामपाल जी महाराज की शरण में मिलेंगे। उनने मेरे को काफ़ी दिन तक तो टॉर्चर किया कि ये ज्ञान कहाँ से ले आया तू। फिर उनने धीरे धीरे सुना कि ये सत्यता है इसकी बात में। फिर मम्मी जैसे मेरी लोग आश्रम आने के लिए जैसे तैयार हुई, तो मैंने बोला कि आज से ये समझ चलो कि हमने जो गुरु बनाएंगे उसके बाद में हमको सर्व सुख मिलेंगे। तो उसी दिन मैंने उनकी गोली कचरे के डिब्बे में डाल दी। जो गोलियां, बोले मेरे को दर्द की गोली तो रखने दो, कभी दर्द मेरा समय बढ़ गया वहाँ तक पहुँचते पहुँचते, मैंने कि नहीं आपको कुछ नहीं होगा इसके बाद में। तो सर 2013 से वो 6-7 महीने मेरे जुड़ने के 6-7 महीने बाद से उनकी जो गोली दवाई मैंने डाली कचरे के डिब्बे में, आज तक उनको कोई भी तकलीफ, कुछ भी शिकायत नहीं हुई। उसके बाद में मेरे पिताजी भी आए और वो जो व्यसन करते थे, बीड़ी का ज़्यादा काफ़ी सेवन करते थे और फेफड़े भी रात भर सोना नहीं खासना, और यहाँ तक कि उनको जैसे पैरालिसिस हुआ था तो हमने एडमिट किया उनको खंडवा उबेजा हॉस्पिटल में। फिर उसके बाद में हमारे पूरे परिवार ने सतलोक आश्रम में जाके संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी मिले? सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद में हमें अगले ही महीने हमारा परिवार जैसे संत रामपाल जी महाराज की शरण में जुड़ा, उसके बाद में सुख मतलब आना शुरू हो गया और दुख जो थे वो काफ़ी जाते रहे। और थोड़े ही दिन में हमने संत रामपाल जी महाराज की शरण में जैसे अर्जी की, हमको सर ट्रैक्टर लेना है, हमारी खेती में परेशानी होती सर। उसके बाद में हमने ट्रैक्टर भी लिया और उसके बाद में काफ़ी सुख मिला। जो हमारे ऊपर आर्थिक तंगी थी, कर्ज था, वो बराबर हुआ। आज हमारे काफ़ी पैसे लोगों के ऊपर हैं सर, ये कर्ज से भी मुक्ति मिली हमें सर। जो हमारे परिवार में शारीरिक दुख थे, जैसे हमारे पिताजी को पैरालिसिस का इलाज चल रहा था उनका, और उसके बाद में मम्मी को भी आँख का इलाज चल रहा था। हर महीने कंटिन्यू उनको दिखाना पड़ता था, महीने में 2-2 बार भी दिखाना पड़ता था। मेरे बालक को हर महीने की 1 महीने की दवाई गोली आती थी, खंडवा ले जाता था उसको भी। और जिस समय हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली आश्रम में आके, उस समय इसके बाद में हमारा पूरा परिवार सुखी है और कोई दवाई गोली आज तक भी, और हमारी जो धन मवेशियों में भी मतलब नुकसानी होती थी, कभी भैंस का मर जाना, कभी बेल का कुछ नुकसान हो जाना, ऐसे मतलब खेती बाड़ी और पूरे पशुधन इसमें सब में लाभ हुआ सर। और जो हमारा मतलब भाणीजे बहन का लड़का है, वो उस समय लगभग 3 साल का था, तो वो बेहोश हो जाता था सर। वो आँख बंद कर लेता था। उसको जैसे गांव से डॉक्टर के पास लाते थे और डॉक्टर उसका थोड़ा बहुत इलाज करता था और ठीक हो जाता था। वो गांव पे इसी समस्या उसकी बनी रहती थी। मैंने उनको बोला, हमारे जीजाजी और बहन को बोला कि इसको संत रामपाल जी महाराज की शरण में ले जाओ, उसके बाद में ये इसको कभी ऐसी समस्या नहीं होगी और नाम दीक्षा दिलाओ इसको और आप भी लो। तो उनने भी सर आए और संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा दिलाई। उसके बाद में आज 6 साल हो गए, वो भी स्वस्थ है। पिताजी जो बीड़ी का ही ज्यादा उनका नशा था और मतलब तेज प्रकृति के थे, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद में जो 2 बिंडल बीड़ी के पीते थे, वो सर उनने उसी दिन से जैसे संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, उस दिन से उनने आज तक कभी बीड़ी को छुआ तक नहीं, पीने की बात तो दूर। आज वो बिल्कुल स्वस्थ हैं, खेत में जाते हैं सुबह से शाम तक। 75 साल की उम्र है उनकी सर, पर वो आज स्वस्थ है। और नहीं तो पहले वो ऐसा नहीं कर पा रहे थे, मतलब चलना फिरना ही मुश्किल था उनका घर पे। संत रामपाल जी महाराज से हमारा पूरा परिवार पूर्ण रूप से निरोग है। हम कभी डॉक्टर के पास नहीं जाते। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं, खास करके गायत्री परिवार वाले या राधा स्वामी पंथ वाले, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो प्रार्थना करते हैं पूरे गायत्री परिवार वाले और राधा स्वामी वाले भाइयों को संत रामपाल जी महाराज की शरण में आएं और अपना कल्याण करवाएं। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं?
संत रामपाल जी महाराज की शरण में सर 13 चैनल चल रहे हैं। जो नीचे पट्टी चलती है उस पे सभी जगहों के सभी जिलों में, पूरे प्रदेश में, पूरे वर्ल्ड में उनके कांटेक्ट नंबर है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। जी सर, सत साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541। संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।